दीन दयाल को बेनती, तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत तो ही पिता तेरी लाल, हरि हृदय से जपते जाओ। अभी अभी भगवान का ज्ञान, आनंद, माधुर्य, अंतर्यामी देवता की कृपा का चमत्कार प्रकट हो सकता है। चित्त की शांति भगवत प्रसाद को, भगवत आनंद को प्रकट कर सकती है। होठों से भी नहीं कहना है, कंठ से भी नहीं कहना है, अब हृदय पूर्वक हो भगवान तुम मेरे हो, मुझे आपकी आवश्यकता है। संसार ने कई जन्मों तक भटकाया है, माँ के गर्भ में पटका है, पिता के तन से पटका, माँ के शरीर में लटका लटका कर इस माया ने मुझे कई जन्मों तक भटकाया है। अब तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा आनंद मेरे चित्त में प्रकट हो और मेरा मन आप में लगे। संसार में मन लगने से जीव तुच्छ हो जाता है, लेकिन आप में मन लगने से संसार में भी वो सफल और तुम्हारे प्रसाद से पावन हो जाता है। ओम ओम आनंद। तुम्हें भगवान ने स्वीकार किया है, इसका अनुभव तुम कर सकोगे। जैसे पिता माता हमारा हाथ पकड़ ले, को उंगली पकड़ ले, ऐसे हमारे परमेश्वर अंतरात्मा देव हमें स्वीकार करेगा तो हम निश्चिंतता और निर्भीकता, आनंद और माधुर्य उभारने में पावन होते जाएंगे। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम दाता जी। मधुशरती सिंधवे, आप मधुमय, आप सुखमय, आप आनंदमय है, आप साक्षी रूप है। ये आप ही की सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, विलास लीला है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, बाहर बहुत भटकते थे, अब विश्रांति में शरण में लीजिए। जैसे बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर नींद से पुष्ट होता है, ऐसे हम तुझ में निश्चिंत शांत होकर पवित्र हो रहे, पुष्ट हो रहे। मेरे प्रभु जी
मेरे दादाजी, मारा वालूड़ा, क्या विश्रांति योग है, क्या प्रीति योग है, क्या माघ महीना महिमा की मधुरता है। आनंद ओम ओम। ये सत्य तीर्थ, विश्रांति तीर्थ। बाहर के जलाशय में तो शरीर नहाता, लेकिन ये भगवताशय में तो हम स्वयं नहा रहे, पावन हो रहे। ये कैसा है जादू, समझ में न आया। तेरे प्यार ने रब हमें तेरा बनाया। आप हंसते जाओगे भीतर ही भीतर। जन्म जन्मांतर के तुच्छ विकार और आकर्षणों से सुरक्षित होते जाओगे। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी आवश्यकता। खुद ही में जब खुदाई देखी तो काबे में सिजदा कौन करे। मन की गहराई में तेरे मंदिर को देखा तो बाहर के मंदिर में कौन। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे मेरे सतगुरु। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे रब दा रस चखा रहे हैं प्रभु जी। एक साधक साधना करने बैठा, एकाग्रता हुई और कुछ समय में ध्यान लगा, यक्ष प्रकट हो गया। साधक ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं ही भगवान हूं। तुम भगवान हो तो प्रभु क्या आज्ञा है? उसने कहा जाओ काम धंधा करोगे, खूब पैसे दूंगा, खूब कमाई होगी, खूब मजे से जियोगे। जाओ बेटा। तो बोले ईश्वर तो बंसी वाला होता है, तुमने तो हाथ में गदा उठाई है। बोले आजकल मैंने ऐसा रूप बनाया है। आप सचमुच में ईश्वर हो क्या? और क्या, ऐसे कौन प्रकट हो सकता है? और देख मैं अंतर्धान हो रहा हूं। यक्ष तो आराम ही चला गया। जहां सा देखे उसने समझा कि हाँ ईश्वर तो मिल गए। लेकिन गुरु जी से तो बात करो ना, जिस गुरु ने मेरे को एकाग्रता और ध्यान के लिए उत्साहित किया था और वचन लिया था, उन्हीं की कृपा से तो आया था भगवान। गुरु जी भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। बोले भगवान मिले तो क्या बातचीत हुई? बोले हाथ में गदा थी। और भगवान बोले बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैंने कहा आप सचमुच में भगवान हो? बोले हाँ। पूछा कि फिर गदा क्यों नहीं? बोले आजकल मैं ऐसे ही रहता हूं। तो मैंने गुरुजी पूछा कि अब क्या आ गया है प्रभु जी? तो उसने कहा जाओ कमाओ खाओ मौज करो, खूब धन दूंगा। गुरुजी ने कहा ईश्वर नहीं है वो कोई यक्ष वक्ष होगा, क्योंकि यक्ष को धन देने का सामर्थ्य है, अब पुजवाने की लालसा है। अगर ईश्वर होता तो तुम्हें और तत्व ज्ञान के तरफ ले जाने का आशीर्वाद देता कि बेटा तुम्हें सत्संग मिलेगा। मैं कौन हूं, दुख सुख क्या है, संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला आत्म स्वरूप अपना है।
तुम्हें अंतरात्मा का रस मिलता। धन कमाकर चीजें लाकर संसारी बनने का आशीर्वाद नहीं देता, लेकिन संसार में निर्लेप होकर जो नारायण का स्वभाव है वो तुम्हारा छुपा हुआ स्वभाव जगाने का मार्ग देता। बेटा ये कोई यक्ष वक्ष होगा, ईश्वर अपने आत्मा की तरफ लगाता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता की तरफ जगाता है। और ये यक्ष किन्नर या और देवी देवता संसार के सुख सुविधाओं में खुद उलझे, तुमको भी उलझा रहे बेटे। तो गुरु जी वो क्यों आते हैं? बोले ये साधना करने से मूर्ति में से कई चमत्कार प्रकट हो जाते हैं और अंतरात्मा से कई चमत्कार प्रकट हो जाते हैं। ये आत्म वैभव पाने के पहले ये सब उपासना के जीवन में, उपासना के समय जीवन में आ जाते हैं। जिसको तीव्र ईश्वर प्राप्ति होती है वो इसमें रुकता नहीं। बाकी के लोग इन्हीं फुटकर उपलब्धियों में रुक जाते हैं। रावण के पास भी तो उपासना थी और सोने की लंका की उपलब्धि में रुक गया। हिरण्याकश्यपु के पास भी उपासना की शक्ति थी, सोने की हिरणपुर बना लिया, फिर उसी में मजा लेने में रुक गया। अंत में मृत्यु और जन्म की सजा मिली। बेटा अल्प में जो रुक जाता है उसको महान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सत्संग और संत सानिध्य बार बार करे ताकि अल्प में कहीं कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई फंसावे नहीं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। आके अंतर्धान हो जाए वो यक्ष गंधर्व किन्नर देवी देवता अथवा अपना मन का भाव, लेकिन उस सब को जो जान रहा है वह परमात्मा है। धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप अगाध जल निर्मल तथा शुद्ध जल से पूर्ण मानस तीर्थ में परमात्मा का आश्रय लेकर उसी में स्नान करो। जैसे भक्त जलाशय में गोता मारते ऐसे आत्माशय में बेटे गोता मारो। आनंद। ओम शांति। माघ मास का ये महास्नान तुम्हारे जीवन में निष्कामता ले आएगा, निर्दोष ज्ञान प्रकट कर देगा, सरलता और सत्य का प्रसाद प्रकट कर देगा। बेटू तुम्हारे जीवन में मृदुता ला देगा। जाओ बेटे कमाओ खाओ, ये यक्ष हरामी के चक्कर में मत आओ बेटू। जाओ मैं तुम्हें मालदार बना देता हूँ। मालदार बनाएगा तो क्या हो जाएगा? रावण जितना भी सोना मिल गया तो क्या है, रस तो नहीं मिलेगा रब का। फिर कोई नर्तकी और अपनी पत्नी ये होने के बाद भी सीता माता में बुरी नजर करके मरा। तो मेरा साधक है। शांति और धैर्य और सत्य और सहजता रूपी महा कुंड में गोता मार, फिर से पी और जी और पी। ओ सरलता, मृदुता, अहिंसा, अक्रूरता, इंद्रिय संयम और मन की एकाग्रता। बिना पढ़े लिखे भी सारी गुत्थियां खोलने के खजाने आते हैं ईश्वर के ध्यान से। यक्ष तो ऐसे ही
खुद माया में उलझ रहा है और देखता है कोई बंदा अपना चेला जैसे किसी की गाय दिख जाए या किसी की बकरी दिख जाए और हाँक के अपने घर चला जाए, ऐसे ही कोई भगवान के भगत बैठते और ये यक्ष किन्नर ये वो आके उसको आशीर्वाद देके फंसा के अपना भगत बनाने के चक्कर में अपना चेला बनाने के चक्कर में, जैसे घोड़ा पिट्ठू मिट्टू कोई मिल गया तो चल रख सामान और गाड़ी खिंचवा, ऐसे। और संसार में भी बेटे ऐसे ही है। अब तुझे मैं एक घटना सुनाता हूं। कोई कमाई करने किसी प्रांत से और प्रांत में जाते तो बोलते थे और देश में गया। वो अपना 4-6 महीना काम धंधा नौकरी करके बदले में पगार के रुपए लेके जा रहा था। उस समय कागज की नोटें नहीं थे, सिक्के थे चांदी आदि के। तो 4-6 महीने के जो सिक्के मिले उसकी गठरी लेके सिर पे जा रहा था। जंगल के रास्ते से गुजरा तो सामने से भालू आया। कलंदर नहीं भालू लेके घूमने, भालू काला काला रींछ। तो रींछ 2 पैर पे खड़ा होके पंजों से हमला करता है, ये उसने सुन रखा था। आदमी रुष्ट पुष्ट था। जो भालू आया खड़ा हुआ तो उसने भालू के पंजे पकड़ लिए, सुन रखा था। तो उसकी गठरी पर भालू के पंजे लगे तो रुपए कुछ गिरे। वो जूझता मृत्यु के मुंह में जा रहा था। देखा सामने व्यक्ति खड़ा है, ऐसे तो आएगा नहीं। उसने कहा देखो ये भालू जो है ना, इसको हिला रहा हूं तो रुपयों की लीद कर रहा है, डबल रुपयों का डबल कर रहा है, समझ रहे? डबल रुपयों का कर रहा है। ऐसा भालू तुमने कभी देखा नहीं होगा। आओ दोस्त आ जाओ। वो आया और उसको भालू पकड़ा के खुद तो थोड़े रुपए चुने, बाकी छोड़ के भागा। उसने हिलाया डुलाया, देखा कि ये तो मेरे को नोच देगा। रुपए तो रुपए क्या, लीद की जगह पे रुपए तो क्या निकालता है, तो मेरे आंखें निकाल देगा, मेरी खोपड़ी को नोच लेगा। हिलाते हिलाते तो कुछ नहीं हुआ, थक गया। इधर उधर देखा तो अरे यार आजा। उसने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को बुलाया। जो हिला के थक गए, फिर एक दूसरे को पकड़ाते गए। ऐसे दादा के दादा ने परदादा को, परदादा ने दादा को, और दादा ने पिता को, और पिता बेटे को, और बेटा अपने बेटे को। ये संसार भी रीछ पकड़ाता जाता। बहू रानी अब तू संभाल ले। सासू जी थक गई रीछ को हिला हिला के, दादाजी थक गए, सब हिला हिला के थक गए। अब बेटे तू संभालो, बेटा तू संभालो। यही संसार की माया है। इसी को भगवान ने कहा है देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। रीछ पकड़ लेते फिर कोई ढूंढते रहते हैं कि कोई आ जाए, कुछ चलो। क्या ऐसा तुमने नहीं देखा है व्यवहार में? ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहते हुए हम अकेले चले। उसके पहले हम जिसके हैं उसी सो हम नाद सुनाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति चेतना को जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, गुरु जी जहां तुम हो न हम वहीं आए। हम मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतरात्मा के ऊपर जो नासमझी का अज्ञान है वो मिटाओ। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्रकाश दिलाओ। गुरु जी, गुरु जी हमारी संभाल ले जो रे, दिलड़ा मा रहने दो रवणी दे जो रे। हे गुरुदेव तुम हमारी संभाल लेना, कहीं यक्ष किन्नर गंधर्व अथवा कोई दोस्त कहीं लवर लवरी के चक्कर में आकर हम फिसल न जाएं। गुरु महाराज
नहीं तो फिर चलो बिल्डर की लाइन मिल गई, साइन की दया हो गई, पैसा ही पैसा, लेकिन छोड़ के नहीं मरेंगे क्या? कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचल ताई हासी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। ना समझी की फांसी में फंसे जा रहे। तुझे यक्ष फंसा रहा था तो किसी को यक्षिणी फंसा देती है। मेरे पास एक टेकचंद नाम का व्यक्ति आता था, जब एकांत में मैं ध्यान समाधि उपासना करता था तो कोई आ जाता तो मेरे को भी होता कि लगा दे इसको बेचारे को ध्यान चस्का। तो उसको ध्यान लगा, चस्का लगा, रात्रि का 1 बज गया, वो जा रहा था तो बड़ी एक सुंदर, बड़ी सुंदरी यूं इशारा कर रही। जो नजीक गया तो देखा उसके पैर उल्टे थे। तो उसने सुन रखा था कि चुड़ैल के उल्टे पैर होते हैं, तो उल्टे पैर भागा सो आया के साईं। यहाँ से गया, रास्ते में एक बड़ी सुंदरी मिली, यूं बुलाया, मैं नजीक गया, फिर देखा उसके उल्टे पैर में, तो भागा। मेरा बच गया। मैंने आपको बताया था पहले, पूज्य मोटा नाम के संत अपने सूरत आश्रम से सटी हुई उनकी भी संस्था है, और नडियाद में भी उनका आश्रम है। मेरी उनकी मुलाकात भी हुई थी। गांधी जी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से एक कार्यकर्ता भी रहे थे। उनके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते थे, जैसे अपने जीवन में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए योगियों के। ये वो तो उनका एक साथी था योगेश्वर महाराज। योगेश्वर महाराज सेनेटोरियम में उतरे, जिस कमरे में लेटे तो देखा लेटे सामने एक सुंदर साड़ी से सजी हुई महिला खड़ी है। बोले तुम देवी इस कमरे में कैसे प्रकट हो गई, कहाँ से आई हो? बोले महाराज मैं यहाँ प्रसूति करते करते मर गई थी। महाराज समझ गए कि भूतनी है। मैंने भी एक बार भूत देखा था। तो बोले तुम इस कमरे में क्या करती हो? बोले यहीं दम टूटा और इस खाट पर मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो जहां मरते समय जहां की भावना होती फिर वहीं रहना होता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व के बिना बाकी 3 तत्वों का शरीर होता है, वो भटकता है, उसको प्रेत बोलते। तो तुम क्या करती हो? बोले यहीं पड़ी रहती हूँ, किधर कोई ऐसा सेनेटोरियम में आता उसको बीमार करती हूँ। तो क्यों ऐसा करती? कि मैं बीमार होके मर ही ना, प्रसूति तो दूसरे को बीमार देख तो मुझे मजा आता है, अब आदत पड़ गई। आपको नहीं करूंगी, मेरे को तो नहीं किया, लेकिन सेनेटोरियम में देखा कि दूसरे जो हमारे आदमी थे वो बीमार हो गए। तो ये कोई अंतर्धान हो गई तो भगवान नहीं हो जाते। तो यक्ष भी अंतर्धान होते हैं, भूत पिशाच भी अंतर्धान होते हैं। तो कभी कोई भूत आ जाए कह दे मैं भगवान हूं, तो ये फंसने जैसा नहीं है। भगवान के तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तो एक होता है माना हुआ भगवान, दूसरा होता है वास्तविक में भगवान। जैसे किसी कोई कृष्ण को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो माना हुआ भगवान भी अंतरात्मा के बल से प्रकट हो सकता है, लेकिन भगवान जैसे हैं ऐसे स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बहादुरी है। तो माने हुए भगवान के लिए तो निर्माण होता है मन का, चित्त का, लेकिन वास्तविक भगवान के लिए तो गुरु का ज्ञान और गुरु की कृपा होती है और काम आसान होता है। तो कैमरा का जैसा कौन से फोटो लेते हैं, जैसा फोटो लेना हो जिस एंगल से ऐसा लेना अलग बात है, लेकिन जो वस्तु जैसी वैसी की वैसी स्वीकार करना अलग बात है। तो ईश्वर सत स्वरूप है, ईश्वर चेतन स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर अपना आत्मदेव है,
नित्य है, नित्य नवीन रस है, नित्य नवीन ज्ञान है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। ऐसा ईश्वर के स्वभाव का और तत्व का वर्णन सुनकर, इसलिए योग वशिष्ठ महाराज ने कहा कि जिसको परमात्मा प्राप्ति करनी हो 3 घंटे रोज ओमकार का जप करे, एक पहर ध्यान करे, एक पहर शास्त्र विचारे भगवत स्वरूप का क्या है, और एक पहर संत की सेवा करे। क्षिप्र भवति, जल्दी में जल्दी ईश्वर प्राप्ति हो जाती। तो ईश्वर के बिना हम संसारी चीजों में संतुष्ट रह जाते हैं, रुक जाते हैं, इसलिए ईश्वर प्राप्ति कठिन हो जाती है। अथवा तो अपने को अयोग्य मानते हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर ईश्वर प्राप्ति की योग्यता का ही एक शरीर है। 84 लाख योनियों में योग्यता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ मानव देह। इसको तू तड़ाके में मैं मेरे में खर्च डालते, फिर खाली के खाली चले जाते। सोने की लंका तक पहुंच गए, फिर आखिर क्या मिला? नालत। आपको मैं एक सवाल करता हूं कि जो आपको लगे कि सफलता सुनिश्चित है, 2 और 2 4 जैसी सफलता है, उस बात से आप पीछे हट करते हैं, तो ये बुद्धिमानी है क्या? आपको लगे सफलता सामने खड़ी है और आप बोले कि मैं तो नहीं हो सकता हूं, ऐसा कोई आदमी मिलेगा क्या? 2 और 2 4, 2 और 2 करोगे तो बेटे 4 होंगे, ऐसा जो गणित जानता है तो बोलता है क्या पता 4 होंगे कि 6 होंगे, तो वो बेवकूफ है। ठीक बात है ना? 2 और 2 4 होते हैं, वो गणित जानता है। क्या पता 2 और 2 3 हो जाए या 5 हो जाए, क्या पता। तो ऐसे आदमी को क्या बोलोगे? मूर्ख है, पागल है। तो संसार में तो सफलता विफलता की शंका है, लेकिन आप ईश्वर को चाहते हैं तो बाकी का काम सब ईश्वर अपनी लीलाओं से पूर्ण कर देता है। सफलता सुनिश्चित है, संसार में सफलता सुनिश्चित नहीं है। तो संसार की सफलता के लिए खाली आप में सफल हो जाऊं, इस चाह से आप सफल नहीं हो सकते। उस विषय में आपको काम करना पड़ेगा। फिर भी सफलता विफलता, जैसे आईएएस की परीक्षा में अथवा सीए की परीक्षा में सफल होने के लिए सारे विद्यार्थी भर्ती होते हैं, लेकिन 3% पास होते हैं सीए के एग्जाम में। तो संसार में सफलता विफलता, सफलता विफलता, और विफलता तो विफलता जो सफल होकर बनाया, आईएएस होकर रखा, वो भी सेठ साहूकार होकर जो बनाया जो रखा, मृत्यु उसको भी विफल कर देती है। चाहे 1 नंबर का हो, चाहे A1 हो, चाहे 2 नंबर हो। 2 नंबर तो 2 नंबर माल है, 1 नंबर भी मृत्यु 2 नंबर में धकेल देती है। क्या ख्याल है? तो संसार में सफलता के साथ विफलता जुड़ी है, और सफलता में आपका पुरुषार्थ चाहिए, आपका प्रारब्ध चाहिए, राजकीय वातावरण ऐसा चाहिए, मौसम सीजन ऐसा चाहिए। आप गेहूं की सीजन में गेहूं नहीं बोते और दूसरी सीजन में बोओगे तो विफल हो जाओगे। लेकिन भगवान को पाने के लिए किसी सीजन की गुलामी नहीं, भगवान को पाने की इच्छा करो। फिर सरकार की रहमत की कोई जरूरत नहीं। सरकार को चाहिए तो तुम्हारी रहमत ले जाए, तुम्हें सरकार के रहमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीआईपी गौ को चाहिए तो तुम्हारी कृपा ले जाए, तुम्हें वीआईपीओं की कृपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई हरामजादे राजा नानक जी जैसों को 1 बार नहीं 2-2 बार जेल भेज देते। वे हरामजादे कौन सी खाई में खो गए मुझे पता नहीं, नानक तो आपके हमारे दिलों में मौजूद है कि नहीं है? दिल में भूल सकते हो तो भूल के दिखाओ नानक जी को। उन्होंने क्या प्रयत्न किया था कि आप मेरे को याद रखो? आपने तो उनको देखा ही नहीं था, फिर भी घर में फोटो लगी होगी। नानक जी ने क्या मेहनत की? खाली ईश्वर को चाहा बस। मैंने क्या मेहनत की? ईश्वर की चाह पैदा करनी।
भगवान आप मिले, बाकी का काम भगवान ने पूरा किया। तो आप ईश्वर को चाहें तो सफलता सुनिश्चित है भगवान की तरफ से, लेकिन आप संसार को चाहें तो संसार की तरफ से सफलता सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि मकान को पता ही नहीं, कोठी को पता नहीं कि मेरे को चाहता है, कार को पता नहीं, रुपयों को पता नहीं कि आप उनको चाहते, लेकिन भगवान को चाहते तो अंतर्यामी को पता होता है, सारी व्यवस्था उसके जिम्मे हो जाती। तो सफलता जिसमें सुनिश्चित है उसमें कायरता करना अच्छी बात नहीं है। 2 और 2 4 है, सुनिश्चित है, आप बोलोगे क्या पता 5 हो जाए 3 हो जाए, तो आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आती। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप ईश्वर को कह दो कि भगवान हमें आपकी प्राप्ति हो जाए, हम संसार की चीजों में उलझ रहे हैं, उसकी वजह हमें आपकी प्रीति मिल जाए, आपकी प्राप्ति हो जाए। अभी तो हम ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, लेकिन गहराई से आप भी स्वीकार कर सकते, इतना तो आप बोल सकते। क्या ख्याल है? नहीं बोल सकते। ऐसा करके आप 15 मिनट का ये प्रयोग करो, देखो 40 दिन में भगवान आपको उठा के कितना ऊपर पहुंचा देते। सफलता मिल सकती है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, सफलता ही होती है। और माघी महीने का स्नान वैसे ही तीर्थों में महाभारत में उसकी महिमा है। तो ये माघी महीने का स्नान शास्त्र ने 2 तरीके से बताया है। वफाई के 2 तरीके आजमा के देख ले, बन जा उसका, नहीं तो उसे अपना बना के देख ले, बस। जो चट्टानों को चटका दे उसे रवानी कहते हैं, रवानगी हो गई। चट्टानों को चटका दे उसे रवानी कहते हैं। जो दिल पर नक्शा कर दे उसे कहानी कहते हैं। नहीं मालूम तुमको कि करिश्मा कैसे होता है, उलट दे हर परेशानी को, वह आदमी की जिंदगानी होती है। हरी परेशानियों को उलट सकते हो आप, ऐसी आपकी जिंदगानी हो जाएगी। मैंने तो कल झोली फैलाई थी, रुपया पैसा कोई चीज नहीं मांगी मैंने तो कहा कि 15 मिनट की आप साधना करने की, हाँ कर दो। ये माघ महीने का स्नान आप जलाशय में जाकर स्नान करो तो सर्दी का प्रश्न है, ठंडी का प्रश्न है। आप घर में जहां बैठे हो इस शांति रूपी, ध्यान रूपी, हरि रस रूपी अगाध पवित्र जल में आप स्नान करो, आपको वो चीज मिलेगी कि आपने करोड़ों बार जन्म लिया होगा, लेकिन वो सब चीजें नष्ट हो गई, ये चीज नष्ट नहीं होगी। मृत्यु के सिर पर पैर रख के आप पार हो जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। अगर मैं झूठ बोलूं तो फिर वही बात आई। और आप कर सकते हो। क्या करना है? अगाधे विमले शुद्धे सत्य तो ये धृति हृदय, स्नातव्य मानसे तीर्थे सत्वम अलभ्य शाश्वतम। शाश्वत और अलभ्य खजाना मिलेगा आपको। तीर्थम शौचम अनर्थित्वम आर्जुम सत्यम आर्धवम अहिंसा सर्वभूतानां अंधेश संशयम दमः शमा। मैं अब हिंदी में इसका अर्थ बताता हूं। आप धैर्य रूपी कुंड और सत्य रूपी अगाध निर्मल तथा शुद्ध जल से पूर्ण मानसिक तीर्थ में स्नान करो।
आसन बिछा दिया और जो ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, लंबा साह लिया। जिस भगवान को मानते हो, हरि ओम। आपके स्वभाव में जो भय है, भय से जो एक्सीडेंट होते हैं या बीमारियां आती है, वो तो भाग जाएगी। भय नाशन दुर्मति हरण, मति की मंदी गति से आपके गलत निर्णय होते हुए भाग जाएंगे। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। संत का वचन झूठा होता है क्या? बाबा हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। ये नामर्दी की बातें हैं। बोले मन नहीं लगेगा, मन न भी लगे। ऑफिस में मन नहीं लगता तभी भी पगार चालू है। मन नहीं लगे तो भी आपको पेमेंट मिलेगा। अगर नहीं लगता और मन लगाना चाहते हो, रस आ जाए, तो उसमें ये प्रयोग जोड़ दो। सिर सीधा करके बैठो, एकदम झुक के मत बैठो। भगवान हमारे, शरीर हमारा नहीं, हमारे कहने में नहीं रहता। शरीर मर जाने के बाद भी हम और हमारे प्रभु रहते हैं, हम उसी के हैं। शरीर की बीमारी हमारी बीमारी, ये मानना गलत है। मन का दुख हमारा दुख, ही मानना गलत है। हम तो चैतन्य है, शरीर जड़ है। दुख बदलता है, सुख बदलता है, बीमारी बदलती है। उसको जानने वाला मैं अब बदलूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, प्रेम पैदा होगा। प्रीति के दो कारण हैं। जैसे प्यास लगी तो पानी प्यारा हो जाएगा, भूख लगी तो रोटी प्यारी हो जाएगी, पैर जल रहे तो जूता चप्पल प्यारे हो जाते। आवश्यकता प्यार पैदा कर देगी। हमें रब की आवश्यकता हो, प्यार पैदा हो जाएगा। अथवा तो रब हमारे हैं। जूता आपका है तो कुत्ता कहीं पिचकारी करता तो परवाह नहीं। आपके जूते पे कुत्ते ने पिचकारी करने का सोचा, उसकी खैर नहीं है। परमात्मा को अपना मानोगे तो भी प्यार का प्रागट्य हो जाएगा। और परमात्मा के बिना कुछ भी मिलेगा तो छूट जाएगा। आवश्यकता परमात्मा की मानोगे तो प्यार पैदा हो जाएगा। और भगवान के लिए प्यार पैदा हो गया, बाकी की जिम्मेदारी भगवान। गाड़ी के लिए प्यार पैदा हो गया, गाड़ी घर पे नहीं आएगी। मजूरी करो, कमाओ, फिर लाओ, और खिला खिला के पेट्रोल फिर बूढ़ी करके छोड़। उसको खिलाना नहीं, वो तुम्हें खिलाने के लिए पीछे पीछे घूमेगा। मैंने आजमाया हुआ है। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। अभी तक जिंदा हूं। कैसे कैसे खिलाने वालों के रूपों में वो आया, मैं जानता हूं। कैसे कैसे कईयों को क्या प्रेरणा करके इतना माहौल संभाल रहा है वो देखो। अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई देश जुड़े हैं इस सत्संग से। दुनिया के कई देश देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या इसमें किसी व्यक्ति का हाथ है? नहीं, उसी का हाथ है। महाराज तुम सत्य स्वरूप हो, आदि सत्य हो, जुगात सत्य हो, अभी भी सत्य हो। हम तुम्हारी शरण आ रहे। ये शांति जल में आप गोता मारे, तीर्थों का जल तो
फिसलाहट का भी भय दे सकता, लेकिन यहाँ सारी फिसलाहटों से पार 15 मिनट बैठ जाओ आसन बिछा के। ओम भगवान आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप हो। तुम मेरे अपने हो, तुम हाजरा हजूर हो। तुम्हारी सत्ता से मेरी आंखें देखती, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती, बदल जाते, लेकिन आप झूके क्यों है? आप है अपने आप हर परिस्थिति के भाव। हरि ओम। माघ महीने की महिमा बड़ी भारी है। महाभारत अनुशासन पर्व में माघ स्नान 2 प्रकार का है। एक तो पुण्य तीर्थ क्षेत्रों में, दूसरा माघ महीने की हर तिथि और हर जलाशय, पवित्र जलाशय को गंगा की सदृश मानने की आज्ञा देता है। वो तीर्थ जल मानकर स्नान करना चाहिए। ये सामान्य तीर्थ है। दूसरा है आत्मिक तीर्थ। महाभारत के अनुसार भगवान नाम उच्चारण करके शांत हो गए, धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप अगाध निर्मल। सत्यनिष्ठ होना, झूठ कपट धोखेधड़ी से कथा में आते तो दूसरे जन्म में मगर बनना पड़ता है। जो सत्संग में जाए लेकिन सत्संग के बहाने नहीं, सत्संग के लिए नहीं जाते और कुछ उद्देश्य है तो फिर मगर योनि में जाना पड़ता है। तो अर्थात धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप अगाध निर्मल तथा शुद्ध जल से पूर्ण मानस तीर्थ में मनी मन भगवान के विश्रांति में शांत होना, परमात्मा का आश्रय लेकर स्नान करना चाहिए। अर्थात परमात्मा का आश्रय लेकर सच्चाई से भगवत सुमरण में शांत होते जाना चाहिए। इससे निष्कामता एक बड़ी ऊंची अवस्था है, सरलता ऊंची अवस्था है, सत्य भाषण बोलने की रुचि ऊंची अवस्था है, मृदुता मधुरता दुनिया को आकर्षित करने वाली ये ईश्वरीय सत्ता, अहिंसा, किसी की हत्या हिंसा न करना, अक्रूरता, किसी का अहित नहीं करना, क्रूर स्वभाव का त्याग होना, इंद्रिय संयम, विषय विकारों से बचने वाला स्वभाव और मनोनिग्रह, मन को एकाग्र करने वाली भगवत प्रसाद जन्य बुद्धि, उसकी निश्चित रूप से उपलब्धि होती है। जैल सिंह ने मत्था टेका मेरे मित्र संत नारायण बाबू को और उनके साथियों ने कहा कि बाबा जी एमएलए हैं, इन्हू चीफ मिनिस्टर तुसी बना सकते हो। मेरे दोस्त थे संत, नल गुफा में मेरी गुफा में वो मेरे साथ कई दिन रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह सीएम बने और फिर कुछ वर्षों के बाद सीएम के प्रशंसक जैल सिंह के और जैल सिंह बाबा के दर्शन करते हुए बातचीत में उन्होंने कहा, बाबा आप चाहे तो इन्हू राष्ट्रपति बना सकते तुसी। बाबा ने कहा क्या बात है। बाबा मौज में थे। जैल सिंह क्या चाहते हो? बोले ताड़ी कृपा हो तो सब कुछ ही हो सकता है। ठीक है देख ले बन के। फिर 1986
4 दिसंबर, मैं तारीख बोलने में शायद गलती कर बैठूं, 86 तो है, अब 21 दिसंबर है कि क्या है, 4 दिसंबर जो मेरे को याद नहीं है। वो ज्ञानी जैल सिंह बापा को मत्था टेकने आए थे गुजरात में। वो तारीख मिल सकती है ऑफिशियली ढंग से, आए थे, ये बात पक्की है। 1400 SRP लगी थी, ये बात भी पक्की है। मत्था टेक के बाबा जी के चरणों में जब बैठे, अलग से बातचीत हुई, तो फिर आपकी जैल सिंह से क्या वार्ता हुई, वो मेरी गुफा में जब नारायण बापू रहने को आए थे तो मैंने पूछा था कि जैसे वकील से, कमिश्नर से, डॉक्टर से हालचाल बात पूछता है, ऐसे मैंने पूछा कि वो जैल सिंह आए थे राष्ट्रपति होने के बाद, तो उनमें क्या फर्क लिखा है, क्या बातचीत हुई। तो नारायण बापू ने मुझे कहा, जैसे आप दोस्त खुले दिल बात करते न, ऐसी बात है। आबू की नल गुफा में ये बात हुई थी। आपको पता है मैं झूठ बोलने से जरा परहेज करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, ये तो बड़ी झूठ है, परहेज करता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं फिसलाहट होती रहती है। फिसलाहट होती तो उठ खड़ा होने की भी कोशिश करता हूँ, कभी कभी नहीं भी उठता हूँ, भूल जाता हूँ, झूठ होता है तो मैं बोलता हूँ ये मेरी मिलावट है या मेरे से गलती होगी। तो मैंने उनसे, मुझे पक्का याद है, मैंने उनसे पूछा तो क्या बात हुई। तो नारायण बापू ने कहा कि मैंने पूछा जैल सिंह से ये कैसा लग रहा है। नारायण बापू के यहाँ कुटिया में जब बाहर आए बैठे तो जैल सिंह के आंखों से आंसू निकले। जिते मेरे संत जना वो था सुहावंदा, वो बोले। जैल सिंह के क्लास फॉलो, जब राष्ट्रपति कोई बन जाता है तो पुराने मित्र भी, पिछलगू भी और रिश्तेदार भी खिंच के आ जाते। हम बापू बने तो हमें पता है ना कैसे कैसे रिश्तेदार अभी अपना रिश्ता याद करके नजीक आ रहे, और बापू नहीं बने थे तो रिश्तेदार तो क्या, पहचान वाले भी अनजान हो रहे थे कि इस लड़के को समझाते, मानता तो है नहीं, साधु बाबाओं के पीछे जाता है, कौन बात करे उससे। जब आदमी ऊपर उठता है किसी में तो सब खींच के आते हैं। तो जैल सिंह का जो क्लास फॉलो था ज्ञानी जी, जिसका बेटा राजकोट में कमिश्नर, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रहा, वो भी मेरा थोड़ा भगत था। तो उसने मेरे को कहा कि एक दिन मैं राष्ट्रपति भवन में जैल सिंह के साथ था, तो सुबह घूमने निकले तो अपनी पगड़ी को उतार के कंघी खींचने लगे। मैं क्या की कर देसी तुसी, सरदार के सरदार है, और सिक्योरिटी वाले SP लेवल के लोग देख दे, ऑफिसर क्लास 1 के देख दे, और तुसी की कर दे। अरे बोले की आखा तेन, मैं तो वही जेल हूं, ये संतों की कृपा है। तो अब संतों की कृपा का खाली जैल सिंह ही बखान करे ऐसी बात नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवाहा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद में वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन मैं तुझे त्रिवार सत्य बोलता हूँ, जहां मेरे भक्त और संत है वहां मेरा निवास समझो। नारद जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां तरंग, ऐसे ही जहां भक्त और संत है वहीं मेरा निवास समझो। मैं लोगों के हृदय में ज्ञान रूप से, भक्ति रूप से, प्रेमा भक्ति रूप से, रस रूपा अपनी मधुमय भक्ति रूप से मैं प्रकट होता हूं। सनातन गोसाई ने लिखा है कि इस धरती के सभी सुख और स्वर्ग के सभी सुख मिलाकर भी भक्त हृदय में जो सुख होता है उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तुलसीदास ने भी कहा, तात
स्वर्ग अपवर्ग धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले, जो लव सुख सत्संग। मुझे धरती के सारी बड़ी बड़ी पोस्टें और बड़ा बड़ा पद और सर्टिफिकेट मिलता, तब भी मैं इतना सुखी नहीं रह सकता, इतना आनंदित नहीं रह सकता, और मेरी वाणी में इतना दम नहीं होता जो अभी है। बिल्कुल पक्की बात है, इसको तो तार्किक लोग भी मानेंगे। तो जहां संत और महापुरुष होते हैं वहां गड़बड़ वाले भी कहीं पहुंच ही जाते हैं। जहां अच्छाई होती है, जहां कॉलोनी होती है, वहां गटर लाइन बन ही जाती है। कहावतें बहुत सारी आप जानते हैं। भगवान को अपना मानने की एक रीति है और दूसरी भगवान की आवश्यकता। जिसको आप अपना मानते वो प्यारा होता है, जिसकी आप आवश्यकता समझते वो प्यारा होता है। प्यास लगी तो पानी प्यारा लगेगा, आवश्यकता है। हाथ टाइट है तो पैसा ज्यादा प्यारा लगेगा। भूख लगी तो रोटी प्यारी लगती है। इसी आवश्यकता लगने से वो वस्तु प्यारी हो जाती है, अपनी मानने से भी प्यारी हो जाती है। चप्पल जूता अपना है तो कुत्ता जरा भी पिचकारी कईयों पे करता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने जूते पर कुत्ते की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि जूता अपना है। ऐसे ही भगवान वास्तव में अपने थे, हैं और वही रहेंगे। शरीर अपना नहीं था, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। कोठी मकान दिल्ली अपना नहीं था, एक दिन रवानगी होगी। श्राप नहीं देता हूं, सच्चाई अपनी बुद्धि में विकसित हो। तो जो ईमानदारी से भगवान के रास्ते चलते हैं उनमें बाहर का माघ मास का तीर्थ तो अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा अंतर्यामी प्रभु में शांत होना, सत्य तीर्थ निर्मल जल में। बाहर के तीर्थ में तो आपका शरीर गोता मारता, लेकिन जब ध्यान ओमकार का गुंजन करके आप शांत होते हैं तो इसको मानस तीर्थ कहते हैं। मानस तीर्थ में परमात्मा का आश्रय लेकर जो स्नान करता है उसके जीवन में सरलता, निष्कपटता, मृदुता, अहिंसा, अक्रूरता, इंद्रिय संयम, मन की एकाग्रता और मधुरता सहज में आ जाती है। तो ये सद्गुणों से ही समाज आकर्षित होकर बापू बापू करे अथवा कबीर कबीर करे या कुछ भी महापुरुषों को प्रेम करे। ये भगवान के दिव्य गुण प्रकट होने से ही होता है। किसी चालबाजी से कोई आपको महात्मा मान के आपके पीछे चले, ये संभव नहीं है। दो चार मूर्ख चल सकते, लेकिन इतना जन सैलाब को कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, मूर्ख नहीं बना सकता।